हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस एकेडमी। डेयर एस्पिरेंट्स, जो हमने कल मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने इसमें टॉप कर दिया। और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो लैग कर गए। बताया कि पेपर जो है वो थोड़ा टफ है। पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसमें अगर आप ये पेपर सॉल्व करते हैं, अपनी कॉपी पे लिखते हो, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसी पेपर से बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है पहले उसने डिस्कस किया क्वेश्चन में, उसके बाद कोई टर्म जो है वो आपसे पूछी जाती है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बताता है कि जो टर्म इकोलॉजी है वो किसने दी है। बहुत इजी है, बायोडाइवर्सिटी पर क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है, जो जोन ऑफ टेंशन है इसको हम जोन ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं। आप बताओ ये किसके बीच में होता है। क्या ये इकोसिस्टम्स के बीच में होता है, पॉन्डर्स के बीच में होता है, बीनीथ द अर्थ, या एयर एंड वाटर। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, देखिए, ये पॉलिटिकल डिवीजन जो है सिलेबस में है, फाइनेंस अकाउंट स्टेट में, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, 38th पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को सेपरेट करती हैं। आपको बताना है जो इंडिया एंड चाइना को सेपरेट करती हैं बॉर्डर लाइन, उसका नाम क्या है। ठीक है। क्या वो मैकमोहन लाइन है, दुरन लाइन है, या रेड क्लिफ है, या दोनों है। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर से लिया गया। देखिए, अगर आप क्लासिकल डांस जानते हो, वो 8 नंबर हैं। उनके रेफरेंस जो है ना, रेफरेंसेस वो सारे के सारे नाट्य शास्त्र से मिलती है। नाट्य शास्त्र एक फेमस किताब है आर्ट एंड कल्चर पर। अब हम हमें बताओ कि जो नाट्य शास्त्र है ये किसने लिखी है। ठीक है। वेदर ही वॉज कमरगुप्त, भारत मुनि, सलीमुल्लाह डाका, या रुकमानी देवी अरुंडेल। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आर्ट एंड कल्चर से लिया गया है। कुचिपुड़ी। देखिए, ये एक क्लासिकल डांस है जिसको ओरिजिनली एक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे बाय गोइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब आपको बताना है प्रेजेंटली कुचिपुड़ी जो है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, या हल्दी घाट इन वेस्ट बंगाल। और एक इम्पॉर्टेंट है, देखिए, इंडिया जो है वो 6 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपको बताना है ऐसी स्टेट जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। मैं आपको बताऊं 5 स्टेट्स भूटान के साथ शेयर करती हैं बॉर्डर। आपको बतानी है इन चार में से कौन सी ऐसी स्टेट है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। वन इज़ सिक्किम, अनदर इज़ वेस्ट बंगाल, एंड बिहार, देन आसाम। ठीक है। आप इसको पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, और लास्ट में आंसर फिर देखिए। माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नेपाल का, वहाँ पे पड़ता है। आप हमें बताओ नेपाल में हम माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट को हम माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं। ठीक है ना, इस माउंटेन को हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। लेकिन नेपाल में इसका एक सेपरेट नेम है। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, चाइना में इसको चोमोलंगमा बोलते हैं। लेकिन अब जो 3 ऑप्शन है, सागर माथा, नांगा पर्वत, या गॉर्डन ऑस्टिन, आपको एलिमिनेट करके बताना है माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में क्या बोलते हैं। देखिए, और एक क्वेश्चन है, नो अपील, नो वकील, और नो दलील। ये बहुत ही फेमस स्लोगन है हिस्ट्री में, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। आप हमें बताओ ये किस एक्ट के दौरान या किस मूवमेंट के दौरान अराइज हुआ था। ठीक है। वेदर इट वाज क्वाइट इंडिया मूवमेंट, रावलट एक्ट, साइमन कमीशन, या कोई भी नहीं। और एक फेमस क्वेश्चन है, देखिए, वेरी फेमस बुक जिसने नेचर ऑफ रिवोल्ट को हाईलाइट किया था, जिसको हम बोलते हैं अजबाबी बगावत हिंद, ये किसने लिखी है। वेदर इट वाज सईद खान, सवारकर, स्टैनली वालफोर्ट, या अनी बेसांत। ओके। और एक क्वेश्चन है, देखिए, जो रिवोल्ट 1857 है, इट वाज वेरी डिसाइसिव रिवोल्ट, बहुत स्ट्रांग रिवोल्ट था ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलती है। मेरठ से स्टार्ट हुआ और इंडिया के मोस्ट पार्ट्स उसने सुप्रेड हुआ था मोस्ट पार्ट्स में। देखिए, दिल्ली भी पहुंचा ये। लेकिन दिल्ली में रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, ख़त्म किया गया। किसने किया ख़त्म। वेदर इट वाज निकोलसन, कैम्पबेल, या ह्यूज रोज। ठीक है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे, देखिए, पद्मा बासवामी टेम्पल जो है ना, ये रिचेस्ट टेम्पल है पूरी वर्ल्ड में। ये एक न्यूज़ में रह चुका था, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया भी है। ये मर्तंद वर्मा राजे ने बनाया था। आप हमें बताया ये किस स्टेट में प्रेजेंट है। ओके। देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो हर साल दिया जाता है। आप हमें बताओ फर्स्ट इंडियन जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में ज्ञानपीठ मिला मिला था 2019 में, वो कौन है। आपको बताना है। वेदर ही वाज नसीम रजवी, जोगिंदर सिंह राणा,
अमिताभ घोष या काजी नसीरुर रहमान, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पीसी मेहरानोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 जो है वो किसको दिया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है बिकॉज आपको आरबीआई सिलेबस में है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। वेदर ही वाज रंगराजन, सिवान या अच्युतम अछूतम नंबोत्री या कोई भी नहीं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यूनाइटेड नेशन ने टीन एजर ऑफ द डिकेड डिक्लेयर कर दिया गया है। वो टीन एजर कौन है, वेदर ही इज़ दामिनी अनकारा, मलाला यूसुफजई, ज्योतिष कुमार या राहुल डेविड, ठीक है। बहुत इजी है, एलिमिनेशन करके आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, देखिए कंचिकल ये हिंदुस्तान का हाईएस्ट वाटरफॉल है, आपको बताना है किस स्टेट में है और किस रिवर पे है, थोड़ा टिपिकल है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कंचिकल जो है इसको बोला जाता है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, आपको बताना है स्टेट और रिवर। अच्छा, देखिए बखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है ना ये किस रिवर पे है, डायरेक्टली पूछा गया, आपको बताना है किस रिवर पे है, वेदर इट इज सतलुज, दामोदर, तुंगाभद्रा, कोसी, आपको पता है कोसी जो है इसको सारवा बिहार बोलते हैं, है ना। अच्छा, नीचे ये भी बताया गया, देखिए रिवर कोसी जो है ना इसको बोलते हैं सारवा बिहार, आपको बताना है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, थोड़ा टिपिकल है, वेदर इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, या जहलिम की राइट ट्रिब्यूटरी या जहलिम की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, और जो इकोसिस्टम है ये पहली बार टर्म जो है ये किसने दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इकोलॉजिकल पैरामिड जो है इनको बोलते हैं हम एल्टोनियन पैरामिड्स, बिकॉज इकोलॉजिकल पैरामिड जो है ये एल्टोनियन ने दिया था, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो पैरामिड हमेशा अपराइट होता है, हमेशा खड़ा होता है, वो कौन सी पैरामिड है, ओके। देखिए नवा डेज जो है एयरपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उन एरियाज से, उन एरियाज के लिए जो इंडिया से डिटैचड है। फॉर एग्जांपल देखिए आप लक्षद्वीप है या पोर्ट ब्लेयर है ना, अंडोमान निकोबार, ये थोड़ा ये इंडिया से बहुत दूर है, तो यहाँ पे जो मेन काम चलता है वो चलता है शिप से और एरोप्लेन से, ठीक है। आपको बताना है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पोर्ट जो है ये फेवरेबल टू ईस्टर्न कोस्ट पर है, और कलकत्ता पोर्ट जो है इसको बोलते हैं डायमंड पोर्ट, और आपको बताना है हिंदुस्तान का सबसे डीपेस्ट लैंड लॉक्ड और नेचुरल हार्बर कौन सा है, ठीक है। देखिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए जनरल रूल एक डे फिक्स किया जाता है सेंसस के लिए, और एक मोमेंट भी सेंसस के लिए फिक्स किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंसस मोमेंट। आपको बताना है विच इज़ द सेंसस मोमेंट ऑफ इंडिया, ये सेंसस से लिया गया है डायरेक्टली। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइमेट का मतलब होता है एवरेज वेदर कंडीशंस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको बताना है कि इंडिया का क्लाइमेट किस कैटेगरी में पड़ता है, वेदर इट इज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ड्राई एंड हॉट, बोथ, या डेसिडुअस हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको आंसर करूँ ये क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस है। देखिए और एक क्वेश्चन है, शेख अब्दुल्ला जिसको हम लाइन ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं लैंड रिफॉर्म्स के लिए, जिनको हम बोलते हैं लैंड टू टिलर, ठीक है। उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है वो एवन टैंग ने लिखी। देखिए आप देखते हैं कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, लेकिन आपको आप बताना है एवन टैंग ने कौन सी किताब लिखी है, उसका नाम क्या था, यानी कि ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम बताना है आपको, वेदर इट वाज आज से चिनार, आज से बहार, बागो बहार या आज से बागो बहार, ठीक है। बहुत ईजी है, बताना है। देखिए अभी ये क्वेश्चन यहाँ से पिकअप क्यों किया गया, आप जानते हो रोशनी एक्ट वो न्यूज़ में रहा, ठीक है, इसलिए। अच्छा, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की बात आई, बांडीपोरा जो है ये 2007 में बारामूला से निकाला गया था। आपको अब बताना है जो बारामूला जो बांडीपोरा है, इट इज़ वेरी फेमस फॉर किशनगंगा रिवर, आपको किशनगंगा जो है इसका दूसरा नाम बताना है, ठीक है। और एक फेमस किताब है गुलाबनामा, ये कश्मीरी हिस्ट्री पे लिखी गई है, आपको बताना है गुलाबनामा किसने लिखी है। देखिए यूजुअली जब हम कश्मीरी पढ़ते हैं, कश्मीरी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम याद रखते हैं सिर्फ और राजतरंगी, ठीक है, कलहन ने जो लिखी है ज्यूरिंग जयसीमा राज, लेकिन उतना ही नहीं है अब पढ़ना, बिकॉज थोड़ा एक्सपेक्ट आप हायर लेवल पेपर करो इस टाइम, ठीक है। गुलाबनामा किसने लिखी है आपको ये बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चिनानी नाशी टनल, देखिए जो पीर बंजर रेंज में आती है जम्मू एंड कश्मीर में, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिनेम किया, अब इसका नाम क्या रखा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ, एक इम्पॉर्टेंट फ्रोजन सेवन प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं रैनबीरबाग प्रोजेक्ट। ठीक है, रैनबीरबाग प्रोजेक्ट ये 1980 में स्टार्ट किया था इंडो डेनिश प्रोग्राम के अंडर। करंटली अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, 697 जो है सेंटर्स जम्मू कश्मीर में अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मेन जो पर्पज़ है वो है बेहतरीन वैरायटी ऑफ जो ब्रीड्स हैं कैटल की, वो थोड़ा प्रोडक्शन करनी है जम्मू कश्मीर में। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और एक क्वेश्चन है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, इसका रिच इकोसिस्टम है, बिल्कुल सही है। चिनार, इसको बोलते हैं किंग ऑफ ट्रीज। ये जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था ईरान से। ठीक है, आप हमें बताओ कौन से प्लांट्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरनेशनल बैट मेकिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, सिंपली बैट मेकिंग में जो यूज़ होते हैं, वेदर इट इज़ पॉपुलस, चिनार, विलो या ओलमस ओलमस। ठीक है, अरे और अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का वो है, इर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका बाई कैमरा लेजिस्लेशन हुआ करता था, और 6 ईयर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन था। अब ये ख़त्म किया गया, 5 साल कर दिया गया आफ्टर 5 अगस्त, अंडर अंडर द रिफॉर्म्स टेकन अंडर बाई जम्मू एंड कश्मीर जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर। ठीक है, अब हमें आपको बताना है जो 5 साल रखे गए हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन, वो किस सेक्शन के अंडर मेंशन है। ठीक है, वेदर इट इज़ 24, सेक्शन 17, सेक्शन 12 और सेक्शन 18। These are the very important questions for फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पर्टिकुलरली, एंड फॉर ऑल अदर एग्जाम्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं अभी जेके एसएसबी बोर्ड के लिए। ठीक है, देखिए अगर आपने विजन प्लस एकेडमी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज बहुत सारे मौके जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने भी प्राइवेट मौके हैं उनको भी अब लॉन्च किया जाएगा, सो डैट हर एक को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।